Hello and welcome to the Unit 5 and 6 of Fundamentals of Management, which is an elective subject in BBA second year course in RDVV. हाँ, तो हमने 4 यूनिट्स ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं एंड अब हम आ चुके हैं फिफ्थ और सिक्स्थ यूनिट पे जो कि कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं एंड या लेट्स स्टार्ट। चलो यूनिट 5 चालू करें। शट अप। देख तो लिया करो सिलेबस अच्छे से। यूनिट 5 ये है। बताना पड़ता है कई बार, ये ना सही काम नहीं करता चैट जीपीटी। एंड आप ज़रूर से वीडियो 2x पे ही देखिएगा, अगर ज़्यादा 2x या 1.5x। ओके ओके, हाँ यहाँ पे था। ये ये मैंने कहाँ से रिप्लाई किया? यूनिट 4 एक जगह रख लेना चाहिए मेरे को सिलेबस। आई थिंक आई ट्राई टू डू दैट। टीलर फ्यूल ये सब हो गया, ये सब हो गया। हेनरी फ्यूल यू कैन स्किप के 20-30 सेकेंड्स। इधर मैं ढूंढ रहा हूँ अपना सिलेबस। ये रहा, मिल गया फाइनली। ये है यूनिट 5 एंड ये था यूनिट 6। इसका लिए मुझे भेजने का क्या मतलब है? चैट पगलू का। टॉपिक्स क्या? कंसेप्ट, प्रोसेस, लिमिटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। लेट मी चेक दिस क्विकली। कंसेप्ट, प्रोसेस, लिमिटेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, क्लासिक, मॉडर्न। ठीक है, ये हो गया कंट्रोलिंग यूनिट। ओके, चलिए यूनिट 5 पढ़ना चालू करते हैं हम। कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग एंड करेक्टिंग परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर बीइंग अचीव्ड। सिंपल भाषा में, जो प्लान बनाया था उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, उसको चेक करना ही कंट्रोलिंग है। और अगर गड़बड़ हो तो उससे सही करना इस कंट्रोलिंग। ओके, मॉनिटर करना कोई भी प्रोसेस का टू इंश्योर परफॉर्मेंस सही से हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। रिकॉर्ड हो रहा है ना? ये तो हो रहा है। आई थिंक यस, रिकॉर्ड हो रहा है, हम सही जा रहे हैं। Okay, features of controlling. It's a managerial function. It is a continuous process, happens after planning and execution. It is goal oriented, helps in corrective actions, improves comparison of actual and standard performance. Objectives of controlling: ensure actual performance is equal to planned performance. जो हमने प्लान करा कि ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग प्लान हो रहा है, वही प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। इंश्योर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस इज द सेम एज प्लान परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट डिविएशंस। अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उनको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना। मिनिमाइज वेस्टेज एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एग्जांपल, सपोज कंपनी ने प्लान बनाया था कि 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है अप्रैल में, पर जब चेक किया तो सिर्फ 850 बनी। कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू पता चलता है कि रॉ मटेरियल डिले हुआ था। अब करेक्टिव एक्शन क्या रहेगा? वेंडर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। ओके, यही है कंट्रोलिंग। आपको एनालाइज करके कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, इम्प्रूव करना। वाई कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट? अच्छी हेल्प्स अचीव गोल्स, improves employee discipline, ensures efficient use of resources, reduces errors, helps in future planning too. To sum up in one line, controlling is a process of measuring actual performance and taking corrective actions to ensure achievement of organizational goals. Okay? Yes. अब हम समझेंगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है। कंसेप्ट समझ लिया, प्रोसेस समझेंगे, फिर लिमिटेशंस पढ़ेंगे। स्टेप 1 है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहला स्टेप है कि आप कंट्रोलिंग से एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जो मेनली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स पहले डिसाइड करते हैं कि किस लेवल का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। स्टैंडर्ड क्लियर मेजरेबल होने चाहिए। एग्जांपल, प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स, सेल्स 10 लाख, ज़ीरो डिफेक्ट्स। स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क बनता है आपका। सबसे पहले है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स क्लियर और मेजरेबल होने चाहिए। स्टेप 2 है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब देखा जाता है कि रियल में कितना काम हुआ। सेल्स रिपोर्ट, प्रोडक्शन डेटा, फीडबैक, ऑडिट रिपोर्ट से चेक होता है ये सब। क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। फैक्ट बेस्ड परफॉर्मेंस का चेक। स्टेप 3 कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। स्टेप 1 क्या था? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। फिर स्टेप 2 था मेजरिंग
कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना हुआ है, फिर वो जो मेजर किया है और जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था उन दोनों को कंपेयर करना थर्ड स्टेप है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, यहाँ पर गैप पता चलता है एक्चुअल वर्सेस प्लान परफॉर्मेंस। अगर परफॉर्मेंस इक्वल टू स्टैंडर्ड देन गुड, अगर डिफरेंस डिविएशन है तो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे हम। ये स्टेप बताता है क्या सही चल रहा है क्या नहीं। स्टेप 4 है एनालाइजिंग डिविएशंस, की जो गैप आया है डिविएशन क्यों आए हैं ये एनालाइज करना। अगर डिविएशन है तो चेक करते हैं कितना सीरियस और क्यों है। माइनर डिविएशन अगर है तो इग्नोर करते हैं, मेजर डिविएशन है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज, के आर एज, रूट कॉज एनालिसिस, जैसे डिले, मशीन ब्रेकडाउन, लेजीनेस एक्सेट्रा, की रूट कॉज क्या था उसका वो पता करना, और की रिजल्ट एरियाज। स्टेप 5 टेकिंग करेक्टिव एक्शन, एनालाइज कर लिया कि कहाँ डिविएशन आ रहा है क्यों आ रहा है, फिर उसको एक्शन लेना प्रॉपर। जो प्रॉब्लम मिली उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स लेना। स्टाफ ट्रेनिंग, पॉलिसी चेंज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज, बेटर सुपरविजन, कुछ भी हो सकता है। कंट्रोलिंग तभी कंप्लीट होती है जब करेक्शन हो जाए, तभी कंट्रोलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्विक समरी टेबल, सेटिंग स्टैंडर्ड्स स्टेप 1 है। बेंचमार्क फिक्स करना, मेजरिंग परफॉर्मेंस, रियल आउटपुट चेक करना, कंपेयरिंग एक्चुअल वर्सेस स्टैंडर्ड कंपेयर करना, एनालाइजिंग डेविएशन का रीज़न समझना, करेक्टिंग प्रॉब्लम्स फिक्स करना। ओके, ये 5 स्टेप का है SMCAC। ओके, controlling is not just about finding mistakes, it is about fixing them to improve future performance. Controlling is not just about finding mistakes, it is about fixing them to improve future performance. दो लाइन में याद करने का ट्रिक, सेट, मेजर, कंपेयर, एनालाइज, एक्ट। SMCAA, सेट, setting standards, measuring actual performance, comparing actual performance versus standards, analyzing deviations। ओके, फिर एक्ट करना, ठीक है, एक्शंस लेना नेसेसरी। SMCAA। ओके, नेक्स्ट, यस, लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं एंड इजी काफ़ी है ये वाला टॉपिक, मतलब ये वाला यूनिट। कंट्रोलिंग सिस्टम चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ बाउंड्रीज और प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, उन्हीं को हम लिमिटेशंस कहते हैं। कंट्रोलिंग सिस्टम चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, कुछ बाउंड्रीज और प्रैक्टिकल चैलेंजेस हमेशा रहते हैं, उन्हीं हम लिमिटेशंस कहते हैं। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ का परफॉर्मेंस मेजर नहीं करना पॉसिबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय मोटिवेशन या जॉब सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करना मुश्किल होता है, सो प्रॉपर कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है। डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये है लिमिटेशन एक। दूसरा लिमिटेशन है एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, नेचुरल डिजास्टर, ये सब किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। चाहे प्लानिंग परफेक्ट हो, इन फैक्टर्स की वजह से परफॉर्मेंस डिविएट कर सकता है। ओके, मार्केट कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेचुरल डिजास्टर्स, इन्फ्लेशन। एक्सपेंसिव प्रोसेस, कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना, रिपोर्ट्स बनाना, मॉनिटरिंग टूल्स लेना, सब में पैसा और टाइम लगता है, स्पेशली छोटी कंपनीज के लिए ये कॉस्टली हो सकता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका काम कंटिन्यूसली मॉनिटर को हो रहा है तो उनको लगता है कि उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा है, दिस कैन क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन एंड स्ट्रेस। ओके, डिले इन करेक्टिव एक्शन, कभी कभी जब डिविएशन मिलता है तब तक टाइम निकल चुका होता है, लेट रिस्पॉन्स का कोई फ़ायदा नहीं होता है, स्पेशली इन कंपेटिटिव एनवायरनमेंट। समरी टेबल, लिमिटेशन है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, हर चीज़ को नंबर्स में नापना मुश्किल है। एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर के एलिमेंट्स अनकंट्रोलेबल रहते हैं। एक्सपेंसिव, टाइम एंड मनी लगता है। रेजिस्टेंस, एम्प्लॉयज़ अपोज मॉनिटरिंग। डिले, डिविएशन टाइम पता चलते चलते लेट हो जाता है। ये थे लिमिटेशंस। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी बट नॉट फुल प्रूफ, इट्स सक्सेस डिपेंड ऑन हाउ इट इज डिजाइंड, अप्लाइड एंड एक्सेप्टेड। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए, दो ही टॉपिक बचे हैं अब हमारे यूनिट 5 के, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम। एंड ये वाला यूनिट बहुत जल्दी निपट जाएगा, हमारा 9 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के अंदर निपट जाएगा ये। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे, टाइमली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। चलो देखिए वो प्रिंसिपल्स जो कंट्रोल सिस्टम को बेस्ट बनाते हैं। सूटेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, साइज और नेचर के हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। कंट्रोल सिस्टम समझाने में फिर से पढ़ते हैं। एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम वही होता है जो बिजनेस के नीड्स के अकॉर्डिंग काम करे, टाइमली, एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। सूटेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम कंट्रोल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की गोल, साइज, नेचर और उनके हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए। एग्जांपल, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड कंट्रोल,
ओके, आईटी कंपनी के लिए क्रिएटिव फ्रेंडली कंट्रोल, फोकस ऑन क्रिटिकल एरियाज, के आर एज, की रिजल्ट एरियाज। कंट्रोल उन एरियाज पे होना चाहिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 80-20 रूल, 80% रिजल्ट कम फ्रॉम 20% की एरियाज। ज़्यादा मॉनिटरिंग इज इक्वल टू वेस्ट ऑफ टाइम। फोकस कंट्रोल इज इक्वल टू बेटर परफॉर्मेंस। टाइमली एक्शन कंट्रोल तभी इफेक्टिव होता है जब टाइम पे डिविएशन पता चले और जल्दी से एक्शन लिया जाए। ओके, लेट एक्शन इक्वल टू डैमेज ऑलरेडी डन। फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल सिस्टम फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि बदलते एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट हो सके। एग्जाम्पल, न्यू टेक्नोलॉजी, मार्केट चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज। सिंप्लिसिटी, कंट्रोल सिस्टम ईजी टू अंडरस्टैंड और ऑपरेट होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल कन्फ्यूजन बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है। इकोनॉमी, सिस्टम का कॉस्ट उतना ही होना चाहिए जितना जस्टिफाइड हो। कंट्रोल सिस्टम का कॉस्ट बेनिफिट से कम होना चाहिए, मतलब बेनिफिट ज़्यादा मिलना चाहिए कंट्रोल सिस्टम की कॉस्ट से ज़्यादा। छोटी कंपनी के लिए हैवी कंट्रोल बर्डन हो जाता है। ऑब्जेक्टिविटी, कंट्रोल फेयर एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट ऑन ओपिनियंस। एग्जाम्पल, परफॉर्मेंस अप्रेजल शुड बी डेटा बेस्ड नॉट बायस बेस्ड। मोटिवेटिंग, गुड कंट्रोल सिस्टम एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करता है बेटर परफॉर्मेंस करने के लिए। फीडबैक प्लस क्लियर गोल्स इक्वल टू मोटिवेशन। समरी टेबल, सस्टेनेबल सूटेबिलिटी, फोकस ऑन के आर एज, टाइमली एक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, इकोनॉमी, ऑब्जेक्टिविटी, मोटिवेशन। An effective control system is one that is timely, simple, focused, flexible, and adds value to performance without creating fear. Okay, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हुए, टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। ये पूरा फिफ्थ यूनिट कंट्रोलिंग के ऊपर है। ओके, तो ये एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाना, पूरा बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, नोट्स वगैरह एक बार ज़रूर से रीड कर लेना अगर ये देख रहे हो तो। टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, क्लासिकल मॉडर्न टेक्निक। Explain the techniques of managerial control. Differentiate between traditional and modern control techniques. क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल ये पुराने टाइम से यूज हो रही हैं। फोकस होता है नंबर्स, स्टैंडर्ड्स, बजट्स पे। ठीक है, क्लासिकल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में फोकस होता है नंबर्स, स्टैंडर्ड्स और बजट्स पे। मैनेजर खुद ऑब्जर्व करता है एम्प्लॉयज़ को, रियल टाइम फीडबैक मिलता है। लिमिटेशन है, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा रहता है पर्सनल ऑब्जर्वेशन से। स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट, चार्ट, ग्राफ, टेबल, परफॉर्मेंस एनालिसिस। सेल्स चार्ट, प्रॉफिट ग्राफ एग्जांपल है, हेल्पफुल फॉर कंपैरिजन एंड ट्रेंड एनालिसिस। सी है ब्रेक इवन एनालिसिस, ये बताता है कि कितना प्रोडक्शन सेल्स करना होगा टू अवॉइड लॉस। फॉर्मूला, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल, लिमिटेशन अज्यूम्स कांस्टेंट कॉस्ट। बजटरी कंट्रोल्स, बजट इक्वल टू एक्सपेक्टेड फिगर्स, एक्चुअल वर्सेस बजट कंपेयर होता है। एग्जांपल, एक्सपेंस बजट वर्सेस एक्चुअल एक्सपेंसेस, इट हेल्प्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ये थी ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल ये नए ज़माने के बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होते हैं, ज़्यादा डेटा ड्रिवन, फ्लेक्सिबल एंड सिस्टमेटिक होते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, measures profitability from investment. Formula, ROI equal to net profit by capital employed into 100. Helpful in evaluating departments projects. Management by objectives, MBO, ROI, MBO, MIS. ओके, ये तीन याद रखना है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल में। ROI, MOB, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO सॉरी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बॉस और एम्प्लॉयर मिलकर गोल सेट करते हैं, रेगुलर रिव्यू होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में। इम्प्रूव्स क्लैरिटी एंड मोटिवेशन, कंसेप्ट दिया है पीटर ड्रकर ने। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक बेस्ड सिस्टम जो टाइमली डेटा प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, सेल्स डैशबोर्ड, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स। फास्ट डिसीजन मेकिंग एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, हर मैनेजर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट। कंपेयर होता है टारगेट वर्सेज अचीवमेंट, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। PERT एंड CPM नेटवर्क टेक्निक्स होती हैं। PRT प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्रिटिकल पाथ मेथड होता है CPM, ये प्रोजेक्ट्स के को टाइम्स के हिसाब से प्लान एंड कंट्रोल करते हैं, डायग्राम्स के थ्रू विजुअलाइज करते हैं कौन सा काम कब कंप्लीट होगा। PERT एंड CPM ये मॉडर्न टेक्निक्स में आ गया ना। समरी टेबल, क्लासिकल टेक्निक, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ब्रेक इवन एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल। मॉडर्न टेक्निक, ROI, MBO, MIS, and responsibility accounting, and PERT and CPM. Modern techniques are more analytical, tech based, and futuristic, while classical ones are basic and number driven. ये लाइन याद रख लेना है। Modern techniques are more analytic, tech based, and futuristic, while classical ones are more basic and number driven. हो गया है हमारा यूनिट 5 कंप्लीट, एंड 15 मिनट्स के अंदर हो चुका है ये वाला यूनिट कंप्लीट हमारा। सो दैट्स गुड। बढ़ते हैं यूनिट 6 की तरफ। सी यू ऑल इन द यूनिट 6 वीडियो, जो कि अगला होने वाला है, तो आप उसको देख सकते हैं। गुड बाय, ऑल द बेस्ट।